हेलो बच्चों, आज हम कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों को प्राप्त करने का तरीका देखेंगे। हमने सबसे पहले लिया एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू वाइड। लेंथ का डायमेंशन L और वाइड मीन्स चौड़ाई भी एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है, इसका भी डायमेंशन क्या होगा L मीन्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं L की एक पावर यहाँ, L की एक पावर यहाँ, कितनी पावर हो गई 2। मीन्स एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया L2। इसको हम लिख सकते हैं M0 L2 T0। तो इस प्रकार से एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया M0 L2 T0। इसी प्रकार अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इक्वल टू हमने पढ़ा लेंथ इंटू वाइड इंटू हाइट। लेंथ का डायमेंशनल सिंबल L, वाइड का डायमेंशनल सिंबल L और हाइट का डायमेंशनल सिंबल L। मीन्स क्या हो गया L3। मीन्स वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया M0 L3 T0। इसी प्रकार अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है वॉल्यूम ऑन यूनिट मास। वॉल्यूम ऑन यूनिट मास मीन्स V/M को ही कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना हो तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हम देख चुके हैं, क्या है L3 और मास का डायमेंशनल फार्मूला M। मीन्स क्या हो गया M ऊपर जाएगा तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी M-1 L3। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं M-1 L3 T0। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और स्पेसिफिक का क्या था फार्मूला वॉल्यूम पर यूनिट मास। ध्यान में रखेंगे तो अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। देख सकते हैं मास का डायमेंशनल सिंबल M और वॉल्यूम का डायमेंशनल सिंबल L3। क्या बन गया M L माइनस M-L-3। देख लीजिए स्पेसिफिक वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला था M-1 L3, इसका हो गया M+1 L-3। हम लिख सकते हैं M-L-3 T0। तो ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स न्यूमरेटर में भी डेंसिटी और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी।
तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला तो हम देख ही चुके हैं, तो न्यूमरेटर में भी डेंसिटी का फार्मूला वही होगा और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी का फार्मूला वही होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स मिलेगा क्या, कुछ नहीं, इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी हो गई डायमेंशनलेस, बीमाहीन राशि। रिलेटिव डेंसिटी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक, अब आगे निकालेंगे स्पीड या वेलोसिटी। तो चाहे स्पीड कहें या वेलोसिटी कहें, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, दोनों की यूनिट भी सेम होती है, केवल डेफिनेशन चेंज होती है। स्पीड में डिस्टेंस अपान टाइम होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम होता है, लेकिन डिस्टेंस का भी डायमेंशनल सिंबल वही है और डिस्प्लेसमेंट का भी सिंबल वही है। क्या होता है, डिस्टेंस का डायमेंशनल सिंबल L अपान टाइम, टाइम का डायमेंशनल सिंबल T। तो क्या बन गया, LT-1। इसको हम लिख सकते हैं m0 LT-1। तो इस प्रकार से डिस्टेंस या स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m0 LT-1। एक्सीलरेशन का निकालिए। एक्सीलरेशन की डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने क्या पढ़ा, LT-1 अपॉन एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या पढ़ा, T। ये क्या बन गया, LT-2 मीन्स एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m0 LT-2। इसी प्रकार मोमेंटम का निकालिए। तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशनल फार्मूला m, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1। बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाइए तो क्या बन सकता है, MLT-1। इसी प्रकार फोर्स का निकालेंगे तो मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का m, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं LT-2। तो फोर्स और डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, MLT-2। इसी प्रकार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का निकालिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर्क अपान रेडियस डेल्टा एस अपान आर, चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपान रेडियस। तो आर्क क्या है, आर्क भी एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, लेंथ, जिसका डायमेंशनल सिंबल है L। तो ये हो गया L अपान रेडियस का डायमेंशनल सिंबल, इसका भी L, इसका भी क्या हो गया, इसका भी हो गया 1, यानी ये भी डायमेंशनलेस हो गई। इस प्रकार से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायमेंशनलेस। फिर एंगुलर वेलोसिटी का देखिए भाई, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगल, आर्क अपान रेडियस, और एंगल क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कोई डायमेंशन मिला नहीं है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन मिला नहीं है, 1 था, अपान टाइम का डायमेंशन T।
तो इस प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया t-1। फिर एंगुलर मोमेंटम का देखिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर। m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, तो L-t-1, और r क्या है, लेंथ। तो क्या बन गया पूरा, m, एक l यहाँ एक l यहाँ, तो 2l यानी L2 और t-1, तो m L2 t-1 बन गया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है। m क्या है, मास, जिसका डायमेंशनल फार्मूला m, और r क्या है, डिस्टेंस, जिसका फार्मूला l। तो स्क्वायर है यानी l का स्क्वायर। क्या बन गया, m L2, या इसी को हम लिख सकते हैं m L2 t0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फिर इसके बाद टार्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। तो टार्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो L, और फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या मिला है, ML-t-2। ML-t-2 क्या बन गया, ML2 t-2। यह टार्क का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। अब अगर इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स का क्या पढ़े हैं, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम जान चुके हैं, ML-t-2 इंटू टाइम इंटरवल t। क्या बन गया, ML-t-2 प्लस 1 माइनस 1, तो ML-t-1। ये इम्पल्स का हो गया। तो इस प्रकार से ये आपकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिनका डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने आज निकाला। इसी प्रकार से और बहुत भी भौतिक राशियां हैं जो आपके बुक में दी गई हैं, उनका विमीय सूत्र आप लोग निकालें। अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो उसको कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।